फिर जैसा मैं बोलूं आप मेरे पीछे वैसा ही बोलेंगे। बुद्धं नमामि, जो कि अब बोलो धम्मं नमामि, सभी मिलकर के बोलिए आवाज में। संघं नमामि, लगा नहीं कि आप लोग बोल रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अब सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे। ओकाश अपनी ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन कत्वं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारते कत्वं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारते कत्वं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। हे भन्ते, जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि मे भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सभी थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणगमन संपूर्ण बोल आम बनते ॐ बन्ते पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाति वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि आदित्यानां वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य जुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि सभी आराम से बैठ जाए। आप लोग भी बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात सुन लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बैठ जाए। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज आप लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। भाई जितने भी आयोजक है ना, आप बैठ जाओ। अब जो आएंगे वो अपना बैठ जाएंगे, आप चिंता ना करें। बेटा थोड़ी आगे जा, क्योंकि आयोजक सुनता नहीं है तो आने का फायदा नहीं होता। कौन ये बैठ जाएंगे? आप बैठ जाइए, इनको वहां आप बैठ जाइए। भाई जितने भी नौजवान आप बैठ जाइए, मैं आप लोगों को देख करके आया हूं। आप काम में लगे रहेंगे तो बात नहीं रहेगी। एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं।
अपनी बात शुरू करने से पहले जैसा भी आपको समझ में आए वैसा समझना। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। महाकारुणिक बुद्ध सावंती में ठहरे हुए थे, जिसे हम आज श्रावस्ती बोलते हैं। उस समय उसका नाम सावंती था। उनके पास मोगल्या नाम का एक व्यक्ति आया। उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। उसने आकर के तथागत के सामने अपनी जिज्ञासाएं रखी और हर एक जिज्ञासा का तथागत ने निराकरण किया। जब सारी जिज्ञासाएं खत्म हो गई तो अंत में मोगल्या ने कहा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आप दुनिया के महान शास्ता हैं। शास्ता का मतलब है मार्गदर्शक, जिसे आप गुरु कह सकते हैं। उसने कहा कि तथागत, आप दुनिया के महान शास्ता हैं। आपके बराबर दूसरा कोई विद्वान नहीं है। आपसे अच्छा कोई भी मार्गदर्शक नहीं है। तो भी मैं देख रहा हूं आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तथागत, क्या कारण है कि कुछ लोगों का ही भला हुआ और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ? कई बार तथागत सीधे उत्तर ना दे करके पूछने वाले से ही प्रश्न पूछते थे। तथागत ने मोगल्या से कहा, हे मोगल्या, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। उससे पहले जो मैं पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। तथागत ने कहा, मोगल्या, अभी को डिस्टर्ब मत करो। जो आगे वो आगे बैठ जाए। ये बच्चों जहां बैठ जाए। मेरे जगत में बच्चे आएंगे, ज्यादा डिस्टर्ब करें। आप भी बैठ जाए। जो आएगा मैं आप बिठा दूंगा, आप चिंता ना करें। बैठ जाए। फ्लो टूट गया ना। तथागत ने कहा, हे मोगल्या, क्या तुम सावंती से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगल्या ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का रहने वाला हूं। अनेकों बार राजगृह से सावंती आया हूं, सावंती से राजगृह गया हूं। मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। तब तथागत कहते हैं, मोगल्या, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उसे पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम में चल पड़े, क्या राजगृह पहुंचेगा? आप ही बताओ, क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। मोगल्या ने भी यही कहा, हे तथागत, वो राजगृह नहीं पहुंच सकता। फिर बुद्ध कहते हैं, हे मोगल्या, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी तुमसे राजगृह जाने का ही मार्ग पूछता है और तुम उसे भी बताते हो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो। जैसा पहले वाले को बताया वैसा ही उसको बताया और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में ही आगे बढ़ा तो वो व्यक्ति तो राजगृह पहुंच जाएगा। मोगल्या ने कहा कि तथागत, निश्चित रूप से वो तो राजगृह पहुंच जाएगा। अब बुद्ध कहते हैं, मोगल्या, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था, दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया।
एक तो राजगृह पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा। क्या वजह है कि एक ही व्यक्ति पहुंचा, दूसरा क्यों नहीं पहुंचा? तब मोगलैन कहता कि हे तथागत, इसमें मैं क्या कर सकता था? मेरा काम तो मार्ग बताना था। दोनों ने मुझसे मार्ग पूछा, मैंने दोनों ने एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने ठीक से सुना और ठीक चला वो तो पहुंच गया, जिसने ठीक से सुना नहीं या ठीक चला नहीं वो नहीं पहुंच सकता। हे तथागत, इसमें मैं क्या कर सकता था? अब बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, तो तुम भी इस बात को समझो। मुझे लगता है कि आप कुछ और देख लो मेरे शरीर, आप मेरी तरफ देखो तो मैं भी कुछ बोलूं, इधर मत देखो। तब तथागत कहते हैं कि हे मोगलैन, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं तो लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बता देता हूं। जो व्यक्ति मेरी बात को ठीक से सुनता है, ठीक अमल करता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से अमल करता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। तो मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं तो लोगों को मार्ग बताता हूं, मैं मार्ग बताता हूं। ये बात 2500 वर्ष के बाद मैं आपको सुना रहा हूं। ये इसलिए सुना रहा हूं, हम सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। कोई संदेह तो नहीं? जान लो कौन कौन बाबा साहब को मानता है? एक बार हाथ ऊपर करके बता सकते हो? वेरी गुड। हम सब बाबा साहब को मानने वाले हैं। अब बाबा साहब को मानने वाले हैं तो सीधी सी बात है कि हम बाबा साहब के अनुयायी होंगे। अगर अनुयायी हैं तो ये माना जा सकता है कि हम बाबा साहब का अनुसरण करने वाले होंगे। अगर बाबा साहब का अनुसरण करने वाले हैं तो मैं कह सकता हूं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर किया है उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बाबा साहब के अनुयायी होंगे। लेकिन मुझे पता है, तथागत ने मोगलैन से सवाल पूछा था। दो लोगों ने रास्ता पूछा, एक तो मंजिल पर पहुंच गया, दूसरा बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए तो एक भी नहीं है जो मंजिल पर पहुंच गया है। बाबा साहब ने पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा, पश्चिम में चल रहे, ऐसा है या नहीं? तो आज मैं सिर्फ यही बताने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं सोचकर तो ये आया था कि मैं धम्म की चर्चा करूंगा, लेकिन कृष्ण पंसील में आपकी भागीदारी को देख करके समझ में आ गया अभी वो पाठ पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए जो पाठ पढ़ सकते वही पढ़ाता। क्या हम बाबा साहब के वास्तव में अनुयायी हैं? हमें बाबा साहब को ठीक से समझना चाहिए। बच्चों प्लीज, बच्चों हमें बाबा साहब को ठीक से समझना चाहिए। जानना चाहिए कि हम बाबा साहब का क्यों माने। मैं जानता हूं कि आप बाबा साहब से अगाध प्रेम करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बाबा साहब से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप बाबा साहब की किसी बात को नहीं मानते हैं। अगर बाबा साहब को मान रहे होते तो आज हमारी पहचान बन जाती। जो जिसको मानता है, जिसका अनुसरण करता है, उसकी पहचान बन जाती है। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। बाबा साहब ने जो जो काम हमें करने के लिए कहा, हमने एक भी काम नहीं किया। बाबा साहब हमें देखते रहे। अभी छोटे छोटे बच्चों ने यहां मंच पर आकर के कुछ बातें कही। बचपन में उनके साथ जो घटनाएं घटी, असमानता का व्यवहार हुआ, छुआछूत की घटनाएं घटी,
बाबा साहब ने उन तमाम समस्याओं का समाधान इस भारत के संविधान में दे दिया और संविधान में देने के साथ साथ जो साहित्य लिखा, जो मार्ग दिया, उसको जाने की जाति इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। जाति के नाम पर ही इस देश में शोषण होता है, जाति के नाम पर ही उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पर ही भेदभाव होता है। अगर ये बात समझ में आ रही हो, राष्ट्रपति से बड़ी इस देश में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है। भारत का संविधान राष्ट्रपति बनाने के रास्ते खोल देता है, लेकिन मंदिर में देश का राष्ट्रपति नहीं जा सकता। ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रपति बनने के बाद कितना भेदभाव होता है। राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता है, लेकिन जब से वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं ये बने हैं, इनको माननीय लिखते हैं। ये जातिगत मानसिकता है कि राष्ट्रपति बनने के साथ भी हमारे साथ भेदभाव होता है। बाबा साहब चाहते थे कि ये जातिगत उत्पीड़न हमारे साथ ना हो। हमें जातियों को तोड़ करके और जातियों से बाहर निकल करके इस व्यवस्था से बाहर निकल जाना चाहिए। ये बात सबको पता है या नहीं पता कि बाबा साहब जाति खत्म करने का पक्ष लेते थे। 1935 में जो बाबा साहब ने भाषण लिखा था एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें इसका विवरण है। बाबा साहब कहते हैं तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इसे नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। इसके बावजूद भी हमारी जातियां बची हुई हैं। क्या वजह है कि बाबा साहब को मानने के बाद भी हम जाति से प्रेम करने लगे? प्रत्येक व्यक्ति जाति से पीड़ित है। जाति के नाम पर अगर कोई जुर्म गुजरात में होता है तो जम्मू के लोगों को पीड़ा होती है। जाति के नाम पर जुर्म अगर राजस्थान में कहीं होता तो जम्मू के लोगों को पीड़ा होती है। होती नहीं होती? अगर जाति का नाम लेकर के एक आदमी के साथ कोई जाति का नाम लेकर के जब एक व्यक्ति के साथ कोई जुर्म होता है तो सारे समाज को पीड़ा होती है। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद आवाज ठीक करना भी इसको, क्या हमने जाति का कोई समाधान किया? जो हमारे साथ भेदभाव दूसरे लोग करते हैं, जब हमें पीड़ा अनुभव होती है, वही भेदभाव जब हम अपने दूसरी जाति के भाइयों के साथ करते हैं, क्या वो भेदभाव नहीं है? क्या भेदभाव नहीं है? बाबा साहब का अनुयायी बन करके अगर हम जाति का पोषण करते हैं और बाबा साहब का अनुयायी बन करके अगर हम एक जाति का फेवर करते हैं तो हम गुनाहगार हैं बाबा साहब के। आज भी जम्मू के बारे में, जातियों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जमात तो सब जगह मिलते हैं, वाल्मीकि भी सब जगह मिलते हैं। क्या हम दोनों अपना रिश्ता कायम कर पाए? क्या अनुसूचित जाति के बाकी लोगों से रिश्ता बना पाए? क्या पिछड़ी जाति के लोगों से रिश्ता बना पाए? अगर हम नहीं बना पाए और अपनी ही जाति पर गर्व करते हैं, अपनी जाति में शादियां करते हैं, तो हम सब समझिए हम बाबा साहब के गुनाहगार हैं। बाबा साहब की जयंती मनाते हुए हमें ये बात सोचनी चाहिए कि क्या बाबा साहब की बात को मानना ना नहीं चाहिए? इस जाति को खत्म करने का उपाय क्या है? बाबा साहब ने हमें जाति खत्म करने का उपाय दिया और आपकी बात आराम से समझ में आ सकती है क्योंकि उदाहरण भी ऐसा ही है। जम्मू के लोग आराम से समझ सकते हैं। बाबा साहब ने हमें बताया
जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले आपस में मिलते हैं तो बड़े नाले बन जाते हैं, और जब बड़े नाले मिलते हैं तब नदी बनती है। और यहां से बहुत सारी नदियां चलती हैं। आपके पास में सतलुज है, व्यास है, चिनाब है, गंगा यमुना उधर है। कोई भी नदी कितनी भी दूरी तय करे, जहां से चली है वहां उसका नाम शुरू होता है, और जब तक समुद्र में पहुंचती है उसका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम और उसकी पहचान खत्म हो जाती है। ठीक से समझ में आ रहा है? नदी जहां से चलती है उसका नाम शुरू होता है। ये गंगा है, ये यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, रावी है, सतलुज, व्यास, चिनाब, जो भी है। जो ही वो नदी समुद्र में जाती है उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। सैकड़ों नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं। बाबा साहब पूछते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। ये समाधान है। बौद्ध धर्म समुद्र की तरह से है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, जब वह बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध बन जाता है। उसकी पिछली पहचान, उसका पिछला नाम सब खत्म हो जाते हैं और वो बौद्ध बन जाता है। और जब बौद्ध बन जाता है तो कोई बौद्ध छोटा होगा या कोई बौद्ध बड़ा होगा, ये भाव ठहरता नहीं है। समझ में आ गया हो तो ताली बजाना, और ताली बजा रहे हो तो समाधान करना। मुझे तालियों की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तालियां बहुत बजवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इस बात को समझ जाए, ताली बजाने में ताकत लगती है। एक बार ताली बजा के देखना, बजाना। जितनी ताकत लगी है ताली बजाने में, इससे कम ताकत में हम जाति खत्म कर सकते हैं। जितनी ताकत लगी ताली बजाने में, इससे कम ताकत में हम जाति खत्म कर सकते हैं। और जाति खत्म होने का मतलब है हम बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन बाधा क्या है? बाधा है हमारा अहंकार, बाधा है हमारा ज्ञान, बाधा है हमारी प्रतिष्ठा। मैं बड़ा अधिकारी हूं, मेरा बड़ा कारोबार है, मेरा बड़ा नाम है, मेरी बड़ी पहचान है। जम्मू में तो अगर नाम बदलूंगा तो मुझे कौन पहचानेगा? हर आदमी अपनी इस गली सड़ी पहचान को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा है। ये जाति की पहचान हमारे अपमानित होने के काम आती है। ये जाति की पहचान हमारा मनोबल तोड़ने के काम आती है। और ये मैं नहीं, ये बाबा साहब बहुत बार कह चुके हैं। अगर बाबा साहब का अनुयायी बनना है, मैं डॉक्टर अंबेडकर युवा संघ के लोगों से बताना चाहता हूं, एक शाम बाबा साहब के नाम करने से बात बनने वाली नहीं है। ये जिंदगी बाबा साहब के नाम करनी पड़ेगी, तब समस्याओं का समाधान होगा। और समस्याओं के समाधान की पहली कड़ी है कि हम नदी की भांति समुद्र में चले जाएं और अपनी पुरानी पहचान को खत्म कर दें, और हम बौद्ध हों और बौद्ध बने, बौद्ध कहें। और जब बौद्ध बनेंगे हमारी एक पहचान उभर करके आएगी। बौद्ध लोगों की पहचान होती है कि वो श्वेत वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। इस कार्यक्रम में सारे लोग सफेद कपड़े पहन करके आते हैं, महिलाएं भी सफेद कपड़े पहन करके आती। तो रास्ते में आते हुए भी जो भी देखते तो कहते जरूर ये बौद्ध लोग हैं, अपने बौद्धों के कार्यक्रम में जा रहे हैं। अब आपको देख के कोई नहीं बता सकता कि हम बौद्ध हैं।
तो जाति को खत्म किए बिना हम दूसरी पहचान नहीं बना सकते। पहली पहचान को खत्म होना होगा, तब जाकर के दूसरी पहचान बनेगी। और ये पहचान करने के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना ही होगा। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के नाम से संगठन बनाते हैं, बाबा साहब के नाम की जयंती मनाते हैं, तो बाबा साहब के बताए विचार पर चलने में क्या परेशानी है? लेकिन हम एक दिन के लिए बाबा साहब के अनुयायी हैं, और एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों के लिए। यहां अंदर आने के बाद बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाहर जाते फिर भूल जाएंगे। इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर हम बाबा साहब को ठीक से समझ लें, और करना ही क्या है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, आप सारे लोग मिलकर के मेरी जाति बता सकते हो। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके खड़ा होऊंगा तो लोग एक ही बात कहेंगे, ये बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध का अनुयायी है। ये मेरी पहचान है। मुझे ये बताना पड़े कि मैं बौद्ध भिक्षु, तो मेरी कोई पहचान नहीं। ऐसे ही आपकी भी एक पहचान बननी चाहिए कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जो बाबा साहब का अनुयायी है वो तो वही होगा जो बौद्ध होगा। जातियों को मानते हुए बाबा साहब के अनुयायी बने हो, ये बात गलत है। आप देखना, एक इतना सा काम करो, इस जम्मू में भले ही कोई एक परिवार बौद्ध बन जाए, भले को 2 परिवार बौद्ध बन जाए, तो हम फक्र से कह सकेंगे कि पूरे जम्मू में ये 2 परिवार बौद्ध हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर के हम यही मान बैठे कि जरूर बौद्ध होंगे, तो बात गलत है। दूसरी बात, अगर बाबा साहब की विचारधारा की हम बात करते हैं, हमें समानता की बात करनी चाहिए। बाबा साहब का विचार समानता का विचार है। महिला और पुरुष में कोई भेद होना चाहिए? हाँ और ना बोलिए। महिला और पुरुष में कोई भेद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब इस देश के कानून मंत्री थे। देश का संविधान लागू हो गया है। बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। और जब बाबा साहब महिलाओं की समानता की बात कर रहे थे, हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, तो पूरा देश बाबा साहब के विरुद्ध था। इस देश के सभी धार्मिक संगठन बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए, प्रदर्शन कर रहे थे। इस देश के सारे बुद्धिजीवी बाबा साहब पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। इस देश के सारे समाचार पत्र बाबा साहब के विरुद्ध लिख रहे थे। एक अकेले बाबा साहब उस विचार पर कायम थे कि बुद्ध ने कहा है इंसान इंसान में भेद नहीं होना चाहिए। और जब बाबा साहब इन ड्राफ्टिंग कर चुके, उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनसे बाबा साहब ने मुलाकात की और कहा कि ये ड्राफ्ट पास होना चाहिए, बिल पास हो जाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा दिलाया कि ये बिल मैं पास करवा दूंगा। जब वो बिल लोकसभा में रखा गया और वो बिल पास नहीं हो सका, बाबा साहब ने कहा कि मुझे इस बिल पर बोलने देना चाहिए, मौका नहीं दिया। इस देश की लोकसभा घबरा गई। अगर बाबा साहब खड़े होकर के महिलाओं की समानता की बात करेंगे तो दस्तावेज बढ़ जाएगी, बोलने का मौका नहीं दिया। तो बाबा साहब ने उसी समय इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर भारत का कानून मंत्री होने के बाद भी अगर मैं देश की महिलाओं को बराबर का हक नहीं दे सकता, तो मुझे मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। इस्तीफा दे दिया। मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं, हमें कुछ याद आ जाए। आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान महिलाओं को बराबरी का हक दे रहा है।
मंत्री पद से रिजाइन करने के बाद बाबा साहब ने जो दूसरा मंत्री बना उसको हर रोज एक ड्राफ्टिंग दिया करते थे। वो ड्राफ्टिंग लोकसभा में पास हो जाती थी और टुकड़े टुकड़े करके वो सारे हिंदू कोड में पास हो गया। उसके पास होने के बाद महिलाओं को सारे अधिकार मिले। पहले महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे। एक पुरुष कितनी भी शादी कर ले कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन कोई महिला दूसरे का नाम नहीं ले सकती थी। और आज भी देख सकते हैं शादीशुदा महिलाएं अपने पति का नाम भी नहीं लेती। अगर कोई पुरुष तलाक दे देता तो महिला ना तो पिता के घर में जा सकती थी ना पति के घर में रह सकती थी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अगर किसी का पति मर जाए तो सिर का मुंडन करवा करके सारी उम्र विधवा रहना पड़ता था। और अगर किसी की पत्नी मर जाए चिता की आग भी ठंडी नहीं होती थी, दूसरी शादी के चर्चे शुरू हो जाते थे। जिस काम को पुरुष करता था उस काम को महिला करती तो मेहनताना आधा मिलता। ना पिता की संपत्ति में अधिकार ना पति की संपत्ति में अधिकार, महिला तो महिला ही नहीं थी। धार्मिक शोषण की बात मैं आज नहीं करना चाहता। धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ दुराचार अनाचार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री से इस्तीफा देने के बाद ही महिलाओं की बराबरी का दस्तावेज तैयार करवाया और देश के कानून में से कानून बनाया। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ईमानदारी से इस बात को समझना, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं चाहिए? क्या आप तैयार हैं महिलाओं को बराबर हक देने के लिए? ईमानदारी के साथ इस सवाल का उत्तर देना जो मैं पूछ रहा हूं, आपके किस किस घर में महिलाएं पर्दा करती हैं, घूंघट करती हैं? नहीं करती। मैं जितने भी घरों में गया हूं, अपवाद छोड़ दिया जाए, हर घर में घूंघट मिला है। यहां कोई घूंघट में नहीं है, यहां कोई खतरा नहीं है। महिलाओं को सभाओं में कोई खतरा नहीं, बाजार में खतरा नहीं, रेल में खतरा नहीं, सत्संग में खतरा नहीं। लेकिन जब महिलाएं घर में जाती हैं दो खतरनाक प्राणी वही होते हैं, एक ससुर और एक जेठ। बाबा साहब के अनुयायी होने के बावजूद भी अगर हमारे घरों में महिलाएं पर्दा करती हैं, ये महिलाओं के साथ क्या जुल्म नहीं है या नहीं है? अब मुझे बताइए, जाति तोड़ने में तो दिक्कत आती है, धर्म बदलना पड़ता है। जाति तोड़ने में तो दिक्कत आती है कि आपके मन में बहुत सारे डर होंगे, लेकिन अपने ही घर में जो महिला आपकी जीवन संगिनी है, जो महिला आपकी पुत्र वधू है, रिश्ता कुछ भी है, क्या उसको पर्दे में देख करके, घूंघट में देख करके आपको कभी तरस नहीं आता? क्या इस पर्दे की कोई उपयोगिता है, व्यवहारिकता है? अगर घूंघट इज्जत का मामला होता तो कोई भी पुरुष बिना घूंघट के मिलता। लेकिन न जाने बाबा साहब के अनुयायियों को क्या हो गया, जय भीम भी करेंगे, बाबा साहब की बात भी करेंगे, एक शाम बाबा साहब के नाम, और घूंघट तक हटा नहीं पा रहे हैं। अगर घूंघट हटा सको तो अगली बार कार्यक्रम कर लेना, अगर घूंघट नहीं हटा सको तो कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब का नाम लेकर के जयंतियां मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब की एक भी बात नहीं मानते। और मैं तो महिलाओं से भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने हमें जुबान दी है, ज्ञान पाने का हक दिया है, अधिकारों की बात समझाई है, लेकिन हम लोग महिलाओं को ऐसा बना दिया जैसे इनके मुंह में जबान ही नहीं। महिलाओं की जुबान तो बस एक ही बार काम आती है, जब सास से लड़ना हो, और किसी से नहीं लड़ना। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये जम्मू अपवाद नहीं है,
इन सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में महिलाएं घूंघट करती हैं। जो ही हम दक्षिण भारत में जाते हैं, महाराष्ट्र से आगे कहीं पर भी घूंघट नहीं है। ये उत्तर भारत की समस्या है। आज आपको संकल्प करना चाहिए कि आज से ही महिलाओं का घूंघट उतरना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? ईमानदारी से कौन कौन है जो इसका आपको कर सकता है? बाकी लोग बुज़दिल, कमजोर, थके थके, हारे हारे से। ऐसा है क्या? इस घूंघट को हटाने में कितनी देर तक थी? ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए थे और घूंघट हटाने के लिए 2 उंगलियां। घूंघट को हटाने के लिए 2 उंगलियां चाहिए। अगर आपकी आवाज में दम है तो बस एक ही बार कहना है कि घूंघट को हटा दो, वो अपने आप ही हटा दे। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी संकल्पित हो जाएं, आज संकल्पित हो जाएं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बस यही फैसला कर ले कि इस गेट से बाहर जब निकलेंगे जो घूंघट हट जाए, मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा कि मेरा आना भी सार्थक हो गया और आप लोग भी कहेंगे कि आपका जयंती मनाना सार्थक हो गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। बाबा साहब के आंदोलन का मतलब है स्वतंत्र हो जाना, मानसिक रूप से गुलामी की बेड़ियों को काटना। हमने सारे यत्न कर लिए, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम बुज़दिल बने हुए हैं और बुज़दिल ही नहीं, नासमझ भी बने हैं। मेरी बात को कोई व्यक्ति अन्यथा में ना ले। समझाने के मकसद से मैं कोई बात पूछ रहा हूं। 5वीं क्लास किस किसने पास कर दी? 5वीं पास कौन कौन है? कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ इसलिए हाथ ही कर रहे कि बीए पूछता तो अच्छा भी लगता। मुझे बीए पास की आवश्यकता नहीं थी, मैं 5वीं तक की बात कर रहा हूं। जो 5वीं पढ़ा है वो मेरी बात समझ सकता, पास हो या फेल हो कोई बात नहीं। हिंदी सब्जेक्ट में 5वीं कक्षा में मुहावरे शुरू हो जाते हैं। होते मुहावरे, जम्मू में भी है ना। उसमें एक मुहावरा है, चूड़ी पहनना। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? कायर होना कहते हैं ना। अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो। 5वीं क्लास में मैंने भी पढ़ा था, समझ में नहीं आया, और ये मुहावरा मुझे समझ में आया 30 साल की उम्र के बाद। और मैं उस समय से समझा रहा हूं। कुछ लोग तो 80 साल के भी होंगे, उनकी समझ में भी नहीं आया। इस स्कूल में पढ़ाने वाली महिलाएं मास्टर जो है, उनकी समझ में भी नहीं आता। वो चूड़ियां पहन करके बच्चों को पढ़ा रही होती है। चूड़ी पहनने का मतलब कायर होना, और उसकी चूड़ियां से चूड़ियां नजर नहीं आती। ये मानसिक आजादी का विषय था। शिक्षित हो जाने के बाद समझ में आना चाहिए था कि चूड़ियां सुहाग नहीं है, ये गुलामी की बेड़ियां हैं। ताली बात में बजाना, चूड़ी उतार सबको तो बजाना। ये चूड़ियां सुहाग नहीं है, ना ये आभूषण है, ये गुलामी का प्रतीक है। और परंपरा यहां से शुरू होती है। जब शादी की रस्म शुरू होती है, पहला उपहार दिया जाता है, तो पुरुष की ओर से 1 दर्जन चूड़ियां भेज दी जाती हैं। अगर तुम मेरी गुलाम बनना चाहती हो तो चूड़ियां पहन लेना। जो लड़की वो उपहार स्वीकार कर लेती है, वो सारी उम्र गुलाम बनी रहती है। पुरुषों ने गुलाम बनाने के लिए चूड़ियां दी, कुछ और भी दे सकते थे ना। मैंने देखा है, जब अगर पुरुष की ओर से अंगूठी जाती है तो लड़की वाले भी अंगूठी देते हैं। देते नहीं देते? इतना ही कर लो, एक उपहार चूड़ियों का पति को भी दे दो। कि शादी के समय तो पता नहीं था, पंडित जी ने बता दिया, समझ में आ गया, अब कर्जदार नहीं रहना चाहिए। 1 दर्जन चूड़ियां लाओ, पतियों को पहना दो। अगर पति पहन ले तो मेरी बात मत मानना,
अगर पति ना पहने तो चूड़ियां उतार के खुट्टी के टांग देना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एजुकेशन आने के बाद समझ पैदा होनी चाहिए थी कि क्या तो पहने और क्या ना पहने। चूड़ियां आभूषण नहीं है। आप चूड़ी की जगह सोने का हार पहने, कोई मना नहीं करता। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बौद्ध लोग चूड़ियां नहीं पहनते। जो महिला चूड़ियां उतार देती है वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आभूषण नहीं है, ना ये सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी होती तो पुरुषों की भी होती। ये छोटी छोटी मानसिक बंधन हमें विद्रोह करने से रोकते हैं। जब हम परंपराओं के साथ समझौता कर लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ही परंपराओं के साथ समझौता कर लेते हैं वहां प्रतिकार खत्म हो जाता है, और जहां प्रतिकार खत्म होता है वहां गुलामी शुरू हो जाती है। महिलाओं को कमजोर बनाया गया, इसलिए पर्दे में रखा गया। महिलाओं को कमजोर बनाया गया, इसलिए चूड़ियां पहनाई गई। कोई महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, शादी होने के बाद अखबार नहीं पढ़ती, समाचार नहीं सुनती, महापुरुषों की किताबें नहीं पढ़ती, तो कैसे चेतना आ जाएगी। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए अपनी मानसिक आजादी के लिए बाबा साहब को पढ़ना शुरू करें। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़े, माता रमा के जीवन संघर्ष को पढ़े। कितनी विषम परिस्थितियों में माता रमा ने बाबा साहब के साथ खड़े होकर के बाबा साहब को सहारा दिया, और उसकी वजह से आज बाबा साहब हमारे बीच में बाबा साहब हैं। सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया। मैं अंबेडकर युवा संगठन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ज्ञान को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। 365 दिन में से एक दिन जयंती मनाने से, कार्यक्रम करने से बाबा साहब की बात आगे नहीं बढ़ेगी। महिलाओं की आजादी के लिए, गुलामी के बंधन काटने के लिए इन परंपराओं से बाहर निकालना चाहिए। क्या महिलाएं आपकी तरह से वस्त्र नहीं पहन सकती? मैं ये जानता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति पैंट और कमीज नहीं पहनता। ये पैंट और कमीज हमारे देश की पोशाक नहीं है। लेकिन क्यों जो हम पढ़ने जाने लगे, हमें समझ में आने लगा और पहनावा बदल गया। बाबा साहब को कोट पैंट में देख करके हम लोग भी सुटिट पुटिट हो गए। लेकिन महिलाएं कितनी भी पढ़ गई हो, पहनावे में कोई बदलाव आया? क्यों नहीं आया? ये चाह करके भी पैंट कमीज नहीं पहन पा रही। जिस दिन बाबा साहब के अनुयायी उन्हें मानसिक आजादी दे देंगे, वो भी पुरुषों की तरह से पैंट कमीज पहनने लग जाएंगे, आप समझ लेना कि मानव मानव एक समान की बात पूरी हो गई। हमारी मानसिकता ना तो महिलाओं को बराबर बना रही है, और ना हम अपने बराबर दूसरे लोगों को समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें इन परंपराओं को तोड़ना चाहिए। और मैं तीसरी जो बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमें समाधान दिया। हमारा समाज गरीब है, हमारे समाज के पास आजीविका के मजबूत साधन नहीं है। बड़ी मुश्किल के बाद हमें नौकरियां मिली, नौकरी मिलने के बाद घर में धन आया। उस धन से हमने क्या किया? बच्चों को पढ़ाया, मकान बनाए और विवाह शादी में खर्च किया। कोई तीसरा काम तो नहीं किया ना। ये खतरा हमारे सामने था कि ये नौकरियां सदा नहीं रहनी, ये नौकरियां खत्म होने वाली हैं। लेकिन हमारे सारे पढ़े लिखे लोग मांग पत्र लेके खड़े रहे, आरक्षण पूरा करो, प्रमोशन दो, ये करो, वो करो, और देखते देखते सारी नौकरियां खत्म हो गई। हमारा ज्ञान, हमारी योग्यता दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होने वाली है। जो
जो पढ़े लिखे लोग थे उनको चाहिए था कि बैठ करके चिंतन करते, रिटायर होने के बाद अपने ज्ञान का उपयोग समाज को दिशा देने के लिए करते, बिना बाबा साहब की जयंती के भी इकट्ठे होकर के चर्चाएं करते कि समाज को दिशा कैसे दी जाए, हमें समाज को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, हमारे पास जो धन आ गया इस धन का विकास में कैसे उपयोग किया जाए। तो हमारा सबसे पहला काम होता बच्चे के जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार हैं हम उनमें बदलाव करते हैं। बच्चे के जन्म होने के बाद हम जन्म भोज नहीं करते, उस पैसे को बचा करके बच्चे की पढ़ाई की योजना बनाते। शादी के समय हम तय करते कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हम बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के बाद विवाह शादी की परंपराएं बदल जाएं। मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, हम शादी कैसे करें। अगर हिंदू बने रहोगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, हिंदू बने रहोगे तो ये समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। दुनिया के हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं। ईसाई लोग शादी कैसे करते हैं, एक लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों के दोनों हाथ में गुलदस्ते लेकर के चर्च में जाते हैं, वहां फादर होता है, वो अपना जो भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, शादी संपन्न हो जाती है और दोनों परिवार अपने अपने गंतव्य में चले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम पहले बारात इकट्ठी करेंगे, फिर बैंड लेकर के आएंगे, फिर घोड़ी वाले को बुलाएंगे, आधे लोग ठेके पर चले जाएंगे, फिर उधर लड़की वाला टेंट लगाएगा, हलवाई लगाएगा, दावत की व्यवस्था करेंगे, लाइट वाला डेकोरेशन करेगा, फिर कहेंगे गीत बजाओ, आज मेरे यार की शादी है, और फिर नाचेंगे पीकर। हम एक छोटे से इस आयोजन के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। जिसके घर में 2 लाख है वो 10 लाख खर्च करता है, जिसके घर में 10 लाख है वो 20 लाख खर्च करता है। जो जितना बड़ा अधिकारी उतनी ज्यादा शान शौकत से शादी करता है। जो जो हमारे पास पैसा आने लगा हम शान शौकत के पीछे पड़ गए। एक दिन की झूठी शान है, एक दिन की झूठी शान में हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर 10 साल तक 20 साल तक उस कर्ज को भुगतते हैं। क्या पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि समाज को दिशा देने का काम करते? मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप बौद्ध बनो या नहीं बनो, मैं इसके पीछे नहीं पड़ा हूं। अपने आर्थिक विकास के लिए अगर 3 परंपराएं बदल दें, शादी क्या है पहले ये जान लें, मेरी बात समझ में आ जाएगी। चूंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए बाबा साहब की बात कहकर के मुझे समझाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। बाबा साहब कहते हैं विवाह क्या है? 2 परिवारों के आपसी समझौते का नाम विवाह है। एक लड़की पक्ष है, एक लड़का पक्ष है, दोनों बैठ करके समझौता कर लेते हैं कि ये लड़का और ये लड़की आज के बाद जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इसका नाम विवाह है। इस विवाह का सामाजिकरण करना ही समस्या है। हम क्या करेंगे? शादी तो उन दोनों की होनी है, उसको बड़ा आयोजन बना देते हैं। लेकिन बाबा साहब की बात तो याद रखना, बाबा साहब का इकलौता बेटा था, उसका नाम यशवंत था। जिस दिन यशवंत की शादी थी उस दिन बाबा साहब सैकड़ों मील दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछ लिया, बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है, बेटा भी इकलौता है, उसकी तो मां भी नहीं है, क्या आपको शादी में नहीं होना चाहिए था? तब बाबा साहब कहते हैं मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। यशवंत की शादी है तो उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। अपने इकलौते बेटे की शादी के काम को भी बाबा साहब ने फिजूल का काम कहा। और हमारे लोग
अगर 14 अप्रैल को जयंती मना रहे हो, घर में कोई शादी का निमंत्रण आ जाए तो खाना महत्वपूर्ण हो जाता। हम लोग अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुने। हम शादी कैसे करें? एक लड़का पक्ष, एक लड़की पक्ष, जब दोनों की सहमति हो जाए, रजामंद हो जाए, तो दोनों में से किसी एक के घर में बैठ करके विवाह निश्चय पत्र भरे। एक कागज जिस पे लिखा हो लड़की का नाम, मां का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता। लड़के का नाम, मां का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और योग्यता, दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह संस्कार, तारीख लिख दी। अमुक बुद्ध विहार में दिन के 11 बजे होना निश्चित हुआ है। दोनों परिवारों के हस्ताक्षर हो गए। जो मोहल्ले के 4-5 लोग साथ बैठे होते हैं उनके भी हस्ताक्षर करवा लो, और ये निश्चय पत्र दोहरी प्रति में भरो। एक लड़की पक्ष को दे दिया, एक लड़का पक्ष को दे दिया। जिस घर में बैठ करके निश्चय पत्र भरा है उसने चाय पानी पिला दी। अब ये शादी पक्की हो गई। समझ में आ गया? कितना खर्च होगा? 1000-2000 रुपया। निश्चित तारीख के दिन बुद्ध विहार में दोनों परिवार आए। जो उपासक संस्कार करवाना जानता है, जिसने प्रशिक्षण ले रखा है, उसको निमंत्रण दे दे, और बुद्ध विहार में दोनों परिवार बैठ करके शादी कर ले। खाने पीने का छोटा मोटा सामान ले भी आए, और शादी करने के बाद दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाएं। जो लड़का पक्ष है उनके घर में बहू आई है, वो चाहे तो ढोल बजा करके नाच ले, चाहे गीत गवाए, चाहे पड़ोसियों को खाना खिलाए, कोई बात नहीं। अगर इस तरीके से हम शादी कर लें, बैंड, टेंट और दावत को छोड़ दें, तो हमारा समाज कर्जदार बनने से रुक सकता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी को अपना मकान और दुकान नहीं बेचना पड़ेगा, और सम्मान के साथ, फख्र के साथ हम कहेंगे कि हम बौद्ध लोग हैं, और बौद्धों में शादी ऐसे होती है। एक व्यक्ति पहल करेगा, कठिनाई आएगी, दूसरा व्यक्ति साथ खड़ा हो जाएगा तो सहारा मिल जाएगा, और तीसरा चौथा व्यक्ति जुड़ते ही रास्ता बन जाएगा। इतना काम करना है। इस प्रकार शादी करने की परंपरा शुरू कर ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। और जब हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, शादी के बाद वो नौजवान जो भी पैसा कमाएगा घर में लेकर के जाएगा, अपनी जीवन संगिनी के हाथ में रखेगा, घर में कभी कलह नहीं होगा। आपको आभूषण पहनने हैं तो आभूषण खरीद लो, कपड़े पहनने तो कपड़े खरीदो, सामान खरीदना तो सामान ले आओ। समाज को कर्ज मुक्त करना और पैसे की बर्बादी को रोकना बाबा साहब के अनुयायियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमारी पहचान हो जाएगी कि ये बाबा साहब के अनुयायी हैं, शादी ऐसे करते हैं। क्या अंतर है दूसरों की शादी करने में, हमारी शादी में? और तीसरी परंपरा जो है, मरने के बाद मृत्यु भोज की परंपरा है। इसे भी रुकना चाहिए। अगर हम 3 परंपरा बदल देते हैं, अगर 3 परंपरा बदल देते हैं, आप देखेंगे हमारा समाज जो हमारा शोषण करने वाला है उसकी गिरफ्त से बाहर निकल जाएगा। एक बात जब मुझे समझ में आई, हमारे समाज के साथ जो जुल्म होता है वो जुल्म उसी के साथ होता है जो कर्जदार होता है। जुल्म उसी के साथ होता है जो किसी के खेत खलिहान में काम करता है। जुल्म उसी के साथ होता है जो दूसरे के प्रतिष्ठानों में काम करता है। जब से मुझे बात समझ में आई तब से मैं बात काम करने लगा। अगर हम समाज की समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं तो रास्ता बताना पड़ेगा। उत्तर भारत में अगर मैं हरियाणा से बात करूं,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान उधर होते हुए बहुत सारे लोग इस रास्ते पे चल पड़े और हजारों लोगों ने शादियां से करवाई है। आज एक परंपरा बन गई, लड़कियां भी सफेद सफारी में होती हैं, लड़का भी सफेद सफारी में होता है और बुद्ध विहार में जाके शादी कर लेते हैं। किसी का 500 रुपया खर्चा आता है तो किसी का 1000 रुपया खर्चा आता है, शादी संपन्न हो जाती है। बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें परंपरा बदलनी चाहिए, हमें समाज को कर्ज मुक्त करना चाहिए, हमें समाज को व्यसन मुक्त करना चाहिए। ये काम करते ही हमारी आर्थिक ताकत बढ़ने लगेगी, कर्ज से मुक्त हो जाएगी। फिर एक अगला काम करना होगा। अगला काम क्या? हमारे पास आमदनी के साधन बनने चाहिए। नौकरियों के सहारे कब तक जिएंगे? 100 में से एक आदमी को नौकरी मिली थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। 99 के 99 लोग मजदूर बन गए। एक सिद्धांत को स्वीकार कर लो, हम मजबूत बन जाएंगे और वो ये, हम कारोबार की बात करने लगे। बौद्ध बन करके अपना कारोबार शुरू करें। जो भी बौद्ध नजर आए, जिसकी दुकान में बाबा साहब और बुद्ध नजर आए, जाकर के नमो बुद्धाय जय भीम बोलो और सामान में खरीदारी करो। 100 में से 85 हम लोग ज्यादा है, खरीदार हम ज्यादा हैं। कारोबार किसका बढ़ना चाहिए? हमारा बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि जम्मू के मेन बाजार में आप दुकान नहीं खोल सकते, जम्मू के मेन बाजार में दुकान नहीं खोल सकते, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां हम लोग रहते हैं अपनी बस्तियों में, अपने मकानों को दुकान बनाओ, नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ। जहां रहते हो नीचे दुकान बन जाए, ऊपर मकान बन जाए और अपनी बस्तियों में कारोबार शुरू करो और इस संकल्प के साथ करो, जो भी हमारा भाई कारोबार करेगा हम खरीदारी उसी से करेंगे। आप बड़ा कारोबार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटा कारोबार करो। हमारी जरूरतें छोटी हैं, हम थोड़ी आमदनी में काम चलाने वाले लोग हैं। हमारी एक पीढ़ी हो सकता है कि अभाव में जिए, लेकिन अगली पीढ़ी कारोबारी बन करके निकलेगी। जब हम बेचना शुरू करेंगे तो बनाना भी सीखेंगे और बनाना शुरू करेंगे तो हम उद्योगपति बन जाएंगे। एक पीढ़ी को त्याग करना पड़ेगा, एक पीढ़ी को प्रयास करना पड़ेगा और हम कामयाब हो जाएंगे। बस एक संकल्प के साथ काम करो, चाहे 4 कदम ज्यादा चलना पड़े, अपने भाई से खरीदारी करो। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीदार, और बड़ा भाई खरीदार तो छोटा भाई दुकानदार। चाहे छोटा भाई दुकान करे या बड़ा भाई करे, हमें खरीदना अपने भाई से है। भाई का मेरा मतलब जाति से नहीं है, भाई का मेरा मतलब परिवार से नहीं है, भाई का मेरा मतलब है इस बौद्ध समाज के लोगों से। बौद्ध समाज के लोग अगर भाई को भाई समझने लगेंगे, खरीदारी अपने भाई से करने लगेंगे, चाहे 4 कदम चलना पड़े, चाहे थोड़ा महंगा खरीदना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 रुपए की चीज 21 रुपए में मिल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए की चीज 102 रुपए में मिल गई। लेकिन 5 और 10 साल के बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब के सभी अनुयायी कारोबारी नजर आएंगे, फिर हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और महिलाओं को भी चाहिए, अगर कोई ऐसी महिला है जिसका पति दुनिया से चला गया, जिसके घर में कोई सहारा नहीं है, वो किसी के घर में झाड़ू पोछा करने की बजाय दुकान खोल करके बैठे और इस संगठन, जो हमारे सामाजिक संगठन है, वो एक पहल करे, 20-30-50 हजार रुपया उसको देकर के कारोबार शुरू करवाएं और समाज के बाकी लोग अपने सामान की आपूर्ति उनकी दुकान से करें। हम बेसहारा महिलाओं के सहारा बन जाएं, हमारा सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा उठ जाएगा और बाबा साहब का जो कहना है वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमें कारोबार में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन हम ना तो कारोबार कर रहे हैं, ना हम परंपराएं बदल रहे हैं, तो फिर बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ क्या होगा? तो मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न करते हुए विराम दे दूं, एक छोटी सी कहानी कहकर के विराम दूंगा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सारी बातें एक दिन बताने का कोई अर्थ नहीं है।
एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। यह भी बुद्ध के समय की कहानी है। राजा प्रसेनजी का नाम सुना होगा, जिसे किताबों में प्रसेनजी लिखते हैं। उनका वास्तव में नाम राजा प्रसेनजी था। उनके पास एक हाथी था। राजा के पास हाथी तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हाथी का मैं जिक्र कर रहा हूं वो बहुत मजबूत था, ताकतवर था। उसका नाम था पाइका। और उस हाथी की पहचान ये थी, जिस भी युद्ध में वो हाथी गया, जब युद्ध शुरू होता तो हाथी चिंगार देता और चिंगार शुरू करके दुश्मन की सेना उल्टे पैर दौड़ पड़ती थी। जिस भी युद्ध में वो पाइका हाथी गया, राजा प्रसेनजी ने उस युद्ध को जीता। सैकड़ों मील तक उस पाइका हाथी की कहानियां चर्चे होते रहते थे। समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। जब हाथी बूढ़ा हुआ, उसे सेना से रिटायर कर दिया, लेकिन रिटायर होने के बाद भी हाथी राजा के पास ही रहा। उस हाथी का महावत था, वो भी बूढ़ा हो गया था। उसकी भी सेना से छुट्टी हो गई। उस महावत की भी छुट्टी हो गई। वो महावत तथागत के पास चला गया। एक दिन नया महावत उस पाइका हाथी को तालाब पर पानी पिलाने गया, तो वो हाथी दलदल में फंस गया। हाथी बूढ़ा था। दलदल में फंसने के बाद ताकत नहीं थी निकल जाए। उस महावत ने कोशिश की कि हाथी निकल जाए। हाथी भी प्रयास कर रहा था कि निकल जाए। जितना जितना हाथी प्रयास करता, उतना ही ज्यादा दलदल में फंस जाता। हाथी थक के चूर हो गया। अब तो हाथी ने प्रयास करना भी बंद कर दिया। समस्या बड़ी भयंकर बन गई। सैकड़ों लोग तालाब के किनारे पर खड़े हो गए। हर कोई उदास था। ये पाइका हाथी तो तालाब में ही मर जाएगा। हर कोई चिंता कर रहा था। हाथी राजा का था, इसलिए राजा को सूचना भेज दी। राजा ने सैनिकों को कहा कि सैनिकों जाओ और पाइका हाथी का जीवन बचाओ। सैनिक भी आ गए। वो भी जो प्रयास कर सकते थे प्रयास करने लगे, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। ये प्रयास भी निष्फल हो गया। फिर राजा ने कहा, किसी ज्योतिषी को बुलाओ, किसी पुरोहित को बुलाओ। हो सकता है कि वो कान में कोई मंत्र फूंक दे और उसके मंत्र से हाथी बाहर निकल जाए। पुरोहित भी बुला लिए। उन्होंने कान में मंत्र फूंका, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। अब तो सबको लगने लगा कि ये हाथी पाइका तो यही तालाब में दम तोड़ देगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। उस भीड़ में जो दर्शकों की भीड़ थी, तालाब के किनारे पर खड़ी थी, उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु महाकारुणिक बुद्ध के पास चला गया और जाके कहने लगा कि हे तथागत, महाराजा प्रसेनजी का पाइका हाथी दलदल में फंसा है। सारे यत्न कर चुके हैं, हाथी बाहर निकल नहीं पा रहा है और सबको लग रहा है कि वो हाथी उसी दलदल में दम तोड़ देगा। हे तथागत, पाइका हाथी का जीवन संकट में है। आप कोई उपाय करें तो उसका जीवन बच जाए। जब तथागत ने उस भिक्षु से ये बात सुनी, तो तथागत को मालूम था कि उस पाइका हाथी का जो महावत उनके पास में है। तथागत ने उस महावत को बुलाया और कहा कि हे महावत, जाओ और पाइका हाथी का जीवन बचाओ। तथागत का आदेश मिलते ही महावत तालाब पर गया। उसने देखा कि सैकड़ों लोग खड़े हैं तालाब के चारों ओर, सबके मुंह लटके हुए हैं, दुखी हैं। हाथी दलदल में फंसा है। तालाब के किनारे पर जाकर के वो महावत जोर जोर से हंसने लगा।
जब महावत जोर जोर से हंसने लगा तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक कैसा महावत, जिस हाथी के साथ जिसने जीवन बिताया, उस हाथी को दलदल में फंसा देख करके यह हंस रहा है। उसकी मौत पर दुखी होने के बजाय मजाक उड़ा रहा है। लेकिन कोई बोला नहीं, सब शांत रहे। उस महावत ने सैनिकों से कहा, सैनिकों जाओ, युद्ध में जो बिगुल बजता है वो बिगुल लेकर के आओ। राजा का हाथी था, राजा के सैनिक थे, जल्दी से गए, बिगुल ले आए। जब सैनिक बिगुल ले आए तो वो महावत हाथी पर बैठा और हाथी पर बैठ करके सैनिकों से कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। और सैनिकों ने जो ही बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा किया। उस हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ मारते ही दलदल से बाहर निकल आया। उस चिंगाड़ के साथ ही दलदल से बाहर निकल आया। हाथी का जीवन बच गया। सभी लोग खुश हो गए, सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन जो पोत खुद देख रहे थे, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। वो भी बिहार में आए। सांझ के समय तथागत देशना देने लगे। तब एक भिक्षु ने कहा कि तथागत, आज बड़ी अजीब घटना घटी। पाई का हाथी वाली घटना बता करके कहा कि जिस महावत को आपने उस हाथी का जीवन बचाने के लिए भेजा था, उसने दो बातें की। एक तो ये कि हाथी को दलदल में फंसा देख करके वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे दुख की घड़ी में भला वो हंसा क्यों? ये तथागत हमारी समझ में नहीं आया। और दूसरी घटना ये, उस हाथी को हाथी बांध करके खींच रहे थे तब नहीं निकला, सैनिक यत्न कर रहे थे तब नहीं निकला, पुरोहित ने मंत्र फूका तब नहीं निकला। इस महावत ने कुछ किया नहीं, बिगुल बजा और हाथी निकल गया। ये तथागत हमारी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। बड़ी अनुकंपा होगी कि आप बताएं। तब बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षु, ध्यान से सुनो। दलदल में हाथी को फंसा देख करके ये महावत इसलिए हंसा, इसने सोचा कि ये हाथी है, ये बूढ़ा हो गया और इसकी समझ में आ जाना चाहिए था कि बुढ़ापे में ताकत नहीं होती, शरीर में ताकत नहीं होती, किनारे से पानी पी लेना चाहिए था। लेकिन कई बार बुढ़ापे में जब जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो वो ऐसे ही दलदल में फंस जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। वो महावत इसलिए ऐसा कि बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में उस हाथी को समझदार होना चाहिए था कि किनारे से पानी पी करके चला जाता। लेकिन जवानी का जोश याद आ गया और दलदल में फंस गया, मौत के मुंह में चला गया। हम भी देख रहे हैं, हमारे लोग भी वृद्ध अवस्था में भी जश्न मनाने में लगे रहते हैं। चाहे बैठ करके पौवा पिए जी, शादी ब्याह में बहुत खर्च करें, लोग उपहास के रूप में देखेंगे। दूसरी बात, बुद्ध ने कहा कि उस महावत ने सैनिकों को कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जब सैनिकों ने बिगुल बजाया तो महावत ने इशारा किया। इशारा मिलते ही हाथी ने समझा कि युद्ध शुरू हो गया, दुश्मन सामने खड़ा है, युद्ध शुरू हो गया है। वो हाथी भूल गया कि वो दलदल में फंसा है, वो भूल गया कि वो थका हुआ है। बस उसे एक ही बात याद आई कि बिगुल बन चुका है, युद्ध शुरू हो गया, सामने दुश्मन है। उसने पूरी ताकत के साथ चिंगाड़ मारी और एक क्षण में जो ताकत लगी उससे वो दलदल से बाहर निकल आया। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, मैं तुम्हारा महावत हूं और तुम मेरे सैनिक हो। ये सारा समाज दलदल में फंसा है, जाओ और बिगुल बजाओ। हो सकता है इस समाज का स्वभाव जाग जाए। जैसे उस महावत ने बिगुल बजाया तो हाथी का स्वभाव जाग गया। स्वभाव जागते ही वो भूल गया कि वो बूढ़ा है, थका है, दलदल में फंसा है। एक चिंगाड़ लगी, बाहर निकल आया। तो तुम भी बिगुल बजाओ, मेरा इशारा मिल चुका है,
हो सकता है कि बिगुल बजने से समाज का स्वभाव जाग जाए, और समाज का स्वभाव जाग जाए तो हम भी इस दलदल से बाहर निकल जाए। प्रभु उपासक उपासिकाओं, मैं भी महावत बनकर के आया हूं, बाबा साहब का महावत बनकर के आया हूं, और मैं भी इशारा ही कर रहा हूं। जो नौजवान बाबा साहब को मानता है, जो नौजवान बाबा साहब में विश्वास करता है, चाहे वो महिला या पुरुष, हमें एक साथ मिलकर के बिगुल बजाना चाहिए। जब एक साथ बिगुल बजेगा तो सोया हुआ स्वभाव जाग जाएगा, परंपराएं टूटने लगेंगी, गुलामी के बंधन टूटेंगे, हम जाति से बाहर निकल करके बुद्ध की शरण में जाएंगे, और सारे देश में एक ही आवाज गूंजेगी, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि समाज का स्वभाव जाग जाए, बाबा साहब की बातें समझ में आ जाए, हम सारे लोग मिलकर के काम करने लग जाएं, और मकसद हमारा स्पष्ट हो जाए, तो बाबा साहब का मिशन भी पूरा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो, भगवत को सब मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रेम से भंते जी की बात सुनी, और इसे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं आप अपने जीवन में उतारेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भंते जी ने कहा कि हम लोगों को ये सारी चीजें अपने व्यवहारिक जीवन में लेकर आनी है, अपने व्यवहार में लेकर आना है, उसे प्रैक्टिस में लेकर आना है। बाबा साहब का जब नाम हम लेते हैं तो बस एक ही आमतौर पर एक आम बंदा ऐसे सोचता है कि बाबा साहब शायद राजनीति, लेकिन इससे बढ़कर बाबा साहब उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनसे बहुत ज्यादा आगे है। ये लड़ाई जो है सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई है। जिस तरह से कहा गया कि सांस्कृतिक रूप से हमें उसे चैलेंज करना है, सवाल करना है। सवाल, ये जो चेतना अपने दिमाग के अंदर जो आती है, सवाल आने चाहिए हमारे बच्चों के अंदर। जब ज्योतिराव फुले जी ने स्कूल खोला तो उस स्कूल के बीच में एक बच्ची थी सालवे करके, उसने कहा, जब वो पढ़ लिख पाई, क्योंकि आमतौर पर औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये औरतें घर के अंदर रहेंगी और ये जो घर की दहलीज होती है उसको लांघेंगी नहीं। तो जब वो बच्ची पढ़ती है सावित्रीबाई फुले के स्कूल में, जब उस बच्ची को पढ़ाया जाता है, जब वो बच्ची बड़ी होती है तो वो सवाल खड़े करती है, सवाल खड़े करती है, उस संस्कृति से सवाल खड़े करती है कि जिस संस्कृति ने उसे पढ़ने नहीं दिया कभी। उसने कहा, जो धर्म मुझे नीच समझता है, जो धर्म मुझे पांव की जूती समझता है, वो मेरा धर्म कैसे हो सकता है? ये सवाल कैसे आया उसके मन में, ये सवाल चेतना कैसे आई? सांस्कृतिक रूप से वो कार्य किया गया ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा, और उसके दिमाग में, वो बच्चे के दिमाग में ये सवाल आया कि वो धर्म मेरा कैसे हो सकता है जिसने मुझे नीच समझा हमेशा। तो यही सवाल जो था बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में आया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया 1956 के बीच में अपने नागपुर अधिवेशन में कि मैं हिंदू जन्मा जरूर हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ वो बढ़े और उन्होंने आगे सभी को एक संदेश दिया कि हम लोगों को ये जो लड़ाई है ये अलग अलग फ्रंट्स पे लड़नी पड़ेगी, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से। बहरहाल हमारे बीच में सांस्कृतिक रूप से एक और संगठन साथ में है, इनकलाबी नाटक मंच हमारे बीच में है। मैं उन साथियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ इनकलाबी नाटक मंच वालों से कि वो स्टेज पे आए और अपना गाना जो है सब साथियों के समक्ष रखें। इनकलाबी नाटक मंच। जय हिंद साथियों, मेरे साथ सभी साथियों से विनती की जाती है, कोई भी साथी खाना खाए बिना ना जाए। साथियों से विनती है कि सभी साथी आए हुए खाना खाकर ही जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5-10 मिनट में कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो साथी खाना खा के जाए। जय हिंद साथियों, हमारे पास एक छोटा सा गीत है, समाजी गीत है, हम वो गाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम समाप्त। हेलो, हम लोग बीच में आगे गाना गाते हैं, अब इधर
झगड़े छेड़े छट दो कर लो अपना कट लो आज भी झगड़े छेड़े छट दो कर लो अपना कट लो कहते लोग सियाने बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लो कट लोहे दी लट लो गर्म लोहे ते बार हथोड़ा कर दो चूर जंजीरां नू गर्म लोहे ते बार हथोड़ा कर दो चूर जंजीरां नू अमला नाल नवेड़े होणे गुजरना तकदीरां नू अमला नाल नवेड़े होणे गुजरना तकदीरां नू चोट डाकू पुट बदलने मार ठिकाने सट लोको चोट डाकू पुट बदलने मार ठिकाने सट लोको कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लोको कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लोको कट लोहे दी लट लोको कुत्तियां नालू भैड़ी जिंदगी जीना भी कोई जीना है कुत्तियां नालू भैड़ी जिंदगी जीना भी कोई जीना है रल के पानी फतेह मौत ते रल तक मानू जीना है रल के पानी तक साडी मेहनत वेलड़ चरदे खोल के देखो अख लोको साडी मेहनत वेलड़ चरदे खोल के देखो अख लोको कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लोको कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लोको अक न जाना थक न जाना पेंडे बड़े लमेरे ने अक न जाना थक न जाना पेंडे बड़े लमेरे ने आ चंदन दी फसल बीजिए करने दूर हनेरे ने आ चंदन दी फसल बीजिए करने दूर हनेरे ने नेर बजोना इस दुनिया तू बन जाइए लट लट लोको नेर बजोना इस दुनिया तू बन जाइए लट लट लोको कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लोको कहते लोग सियाने हुंदा कट लोहे दी लट लोको कट लोहे दी लट लोको साथियों एक दो नारा मारो कोई जवाब देना वाला प्रोग्राम करना जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय कबीर जय भीम जय भीम जय भीम जय रविदास जय भीम जय भीम जय भीम जय जय नानक जय भीम जय भीम जय भीम जय मोहम्मद जय भीम जय भीम जय भीम इनकलाब जिंदाबाद 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 बहुजन एकता जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर है अमर है अमर है शुक्रिया साथियों जय भीम इनकलाब जिंदाबाद जय भीम सभी साथियों से विनती है अपनी अपनी जगह बैठे रहें, खाली 5 मिनट लगेंगे। साथी अपनी अपनी जगह बैठे रहें कृपया करके।